नमस्कार दोस्तों। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम मार्च महीना देख रहे थे और इसका हमारा थर्ड लेक्चर है। और हमारी क्या टेंडेंसी थी कि हम पीछे की क्लासेस को साथ में रिवाइज करते हुए चल रहे थे। जो भी हार्ड फैक्ट्स थे जो मेमोराइज नहीं होते हैं उनको बार बार हम क्लास के साथ ही रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो हम इस क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। नोट्स मात्र 19 पेज के हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो मार्च महीना उसके नोट्स। तो अब अपन जो है नेक्स्ट न्यूज को जो है देखते हैं। टीबी तक हमने पढ़ लिया था। तो देखो, न्यूज पढ़ के जो है हमको समझना है कि प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का क्या कर रहे हैं, ये डिजिटलीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास भी, किसी के पास, आप में से भी घर पे कोई पुरानी कोई पांडुलिपि रखी हुई है तो अपन खुद भी जो है उसको क्या कर सकते हैं, डिजिटलाइज जो है कर सकते हैं। बाकायदा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसके लिए क्या चला रहा है, अभियान चला रहा है। तो देखो, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 16 मार्च से 3 अप्रैल तक इस मिशन का नाम बहुत ज्यादा जो है हमको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप सूजस का मान लो ई बुलेटिन भी खोल रहे हो तो ई बुलेटिन में जो पॉपअप टाइप में आता है साइड में, तो ये आ जाएगा आपके कौन सा, ज्ञान भारतम मिशन, ये अलग से आ जाएगा। तो इट मीन्स ये न्यूज हड़की तो नहीं है, ये तो अपन जो है इजीली देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा अभियान चल रहा है कौन सा, कि ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है राजस्थान में 14 लाख से अधिक प्राचीन ग्रंथों वगैरह के डिजिटलीकरण हेतु एक क्या चला रहे हैं, ये सर्वे चला रहे हैं। इससे क्या होगा बताओ? पहली बात, कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, कि संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इंडिया लेवल पे अभियान चल रहा है कौन सा, ज्ञान भारतम। राजस्थान का पीछे रहने वाला है, राजस्थान में भी जो पांडुलिपियां उसको क्या करेंगे, ये डिजिटलाइज करेंगे। नहीं तो वो इन फ्यूचर में कभी नष्ट हो सकती है, मतलब फिजिकल वे में। डिजिटलाइज है तो वो हमेशा के लिए जो है सेफ रह जाएगी। इन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने के लिए देखो एक ऐप बना रखी है इन्होंने, भारत ज्ञान ऐप। जो मिशन चल रहा है वो तो ज्ञान भारतम मिशन है। मिशन कौन सा चल रहा है, ज्ञान भारतम मिशन है। और जो ऐप है जिसपे मान लो आपके पास भी किसी के पास पांडुलिपि है, तो इस ऐप पे जो है, भारत ज्ञान ऐप पे जाके और आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की जो है इस इनिशिएटिव में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, जन जागरूकता हेतु हर घर दस्तक अभियान भी संचालित किया गया। अब अपन इतने एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड स्कूल लेक्चरर की हम तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमको जो है ये चीजें पता नहीं है। इसलिए तो सरकार क्या है कि डीआईपीआर की पे बार जो है जैसे पॉपअप अलग अलग आते हैं, लेकिन मैंने खोला जब ये ज्ञान भारतम मिशन आया था। अब आप खोलोगे उस टाइम कोई दूसरा पॉपअप आ जाए, है ना। तो भारत ज्ञान ऐप, इस पे डिजिटलाइज कर दो अगर किसी के भी घर में है तो। ठीक है, सेकंड, अपन को पता ही नहीं है हमको, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है हर घर दस्तक अभियान भी जो इन्होंने संचालित किया है, ताकि हर घर पे जो है इस तरीके की चीजें, जिनको पांडुलिपियों को या प्राचीन ग्रंथों को डिजिटलाइज उसका पता चल सके। इस सर्वे हेतु राज्य में नोडल अधिकारी किसको बनाया, राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक है डॉक्टर लता श्रीमाली। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे है बताओ मेरे को, जयपुर में। राजस्थान सांस्कृतिक अकादमी कहाँ है, जयपुर में। संगीत नाटक कहाँ है, जोधपुर में। साहित्य कहाँ है, उदयपुर में। ललित कला कहाँ है, वो वहीं है। लेकिन ध्यान रखना, भाषा साहित्य वगैरह ऐसा लंबा संस्कृत पूरा दे देवे, वो बीकानेर में। और कई क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकता है। तो संस्कृत अकादमी कहाँ है, जयपुर में। साहित्य अकादमी उदयपुर में। ठीक है, और ये संगीत नाटक अकादमी, ये जोधपुर में संगीत नाटक अकादमी। और भाषा साहित्य ऐसे लंबा जाए तो वो बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। तो ये तो जीके की बातें हो गई। खैर, लता श्रीमाली जो है इसकी नोडल अधिकारी है उस, क्योंकि संस्कृत अकादमी को जो है ये दिया है, क्योंकि पांडुलिपियां जनरली जो है ओल्ड टाइम की है, संस्कृत लैंग्वेज या प्राकृत वगैरह जो भी अदर लैंग्वेजेस में। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान। अब कई बार मैं कहता हूं कि आपको जो है डेट याद नहीं करनी, लेकिन इसमें डेट अलग से याद करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप सूजस की ई प्रश्नोत्तरी देखोगे, उनकी जो है ई प्रश्नोत्तरी का जो है कार्यक्रम चल रहा है। अभी कौन सी ई प्रश्नोत्तरी है, मैंने सारी उनकी लिस्टिंग वगैरह भी की है, एक मिनट। जैसे इनकी 15 अप्रैल तक जो है 54 ई प्रश्नोत्तरी आ गई थी। कितनी? 54। तो कभी तो ये 5 प्रश्न डालते हैं, कभी 10 डालते हैं। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न वही होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं।
तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन इन्होंने पुटअप मार रखा है ना। तो इसका शुभारंभ और अवधि जो है हमको ध्यान में रखनी है। मैंने कल परसों आपको पिछली क्लासेस में जयपुर का बताया था कि जयपुर का जो पंचगोर है वो कबड्डी है, पूछ रखा है उसने उसमें। फिर हमारे प्रश्न दे देगा। इसलिए कहता हूं मैं कि जो है चीजों को अच्छे से मेमोराइज करो, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो। हमारे भले ही 6 क्वेश्चन ही सही हो 10 में से, लेकिन कम से कम लिमिटेड सोर्स की सहायता से हम 10 क्वेश्चन में से 5-6 तो इजीली कर सकें। ये नहीं कि हम 2-3 पे ही अटक जाए और लंबे लंबे जो है बहुत सारे ग्रंथ टाइप में पढ़ लें, है ना। तो ये है 19 मार्च से 15 मई, इसकी डेट याद रखनी है। राजस्थान दिवस जिसका जालोर में जो है मतलब कि हुआ था, एक तरीके से राज्य स्तरीय समारोह जालोर में, तो उसी दिन 15 मई तक चलेगा। अब कुछ भी नहीं है इसमें, आगे के न्यूज़ तो खुद ही पढ़ लोगे आप कि क्या है। वार्ड को भी विकसित बनाना है। अब राजस्थान को भी विकसित बनाना है, भारत को भी बनाना है, तो वार्ड को भी बना दो, ग्राउंड लेवल से करो। तो मास्टर प्लान बनाएंगे इनका। क्या बनाएंगे? मास्टर प्लान जो है तैयार करेंगे स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए, ग्राम पंचायत के भी और शहरी वार्डों के विकास के लिए। ध्यान रख लेना मास्टर प्लान तो आप आई थिंक जो है इतने बड़े स्टूडेंट हो के इजीली समझते होंगे। संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में इन अभियानों का संचालन कौन करेगा? पंचायती राज विभाग करेगा। गांव के जो वार्ड है उसमें तो जो है अपन को पता है पंचायत वगैरह वाले, और जो शहरी क्षेत्र है जिसमें स्वनिधि योजना चलती है, स्वनिधि अब दिमाग में घुट जानी चाहिए कि कितना कितना है, 10,000, 20,000, 50,000, बताओ 12 महीने, 18 महीने, 36 महीने, याद होनी चाहिए ये चीजें। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो है ये किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस न्यूज में कोई इतना ज्यादा समझने की चीजें नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि कौन सी मिनिस्ट्री मतलब कि डिपार्टमेंट करेगा, इसकी डेट जरूर अपन को याद रखनी है। जहां डेट की मैं बोल दूं, जैसे टीबी वाली डेट है, तो टीबी वाली डेट मैंने 24 मार्च, इससे पहले वाली न्यूज थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, 24 मार्च को जो है नोएडा में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, स्टेट लेवल का। राजस्थान में जो है जयपुर से हुआ, एसएमएस हॉस्पिटल से। अब सुजस की प्रश्नोत्तरी देखोगे तो वहां प्रश्न पुटअप हो रखा है वो 24 मार्च। फिर हमारे जो है हम सोचेंगे कि इस तरीके से कैसे हो रहा है, तो ये डेट हमको जो है ध्यान में रखनी है। आगे देखो राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट वगैरह, घटनाएं, चर्चित स्थल वगैरह को जो हम देख लेते हैं, है ना। तो मेनली पहले तो रिपोर्ट देखो, जयपुर कई सारी योजनाओं में जो है फर्स्ट आया है। तो एक बार मेमोराइज रहनी चाहिए चीजें कि कहाँ कहाँ फर्स्ट आया। जैसे कुसुम योजना के घटक ए बी में राजस्थान फर्स्ट है, सी में जो है सेकंड है। ऐसे ही इनके लिंक जो है हमको पता रहने चाहिए कि कहाँ फर्स्ट है। इसमें तो सब में फर्स्ट है जयपुर जिला। देखो जयपुर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं 20 सूत्री 20 का जो कार्यक्रम है, उनके प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में जो है अग्रणी जिला बनकर उभरा है। अब कौन कौन से में आया है अलग से सुजस की ये न्यूज थी, तो हमको जो है चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसके तहत जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट हॉस्पिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिटिकल केयर, मतलब जो क्रिटिकल मरीज टाइप है उनके केयर के लिए अलग से हॉस्पिटल। इसमें जयपुर फर्स्ट रैंक पे। तो पहली बात तो क्रिटिकल केयर में फर्स्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस पता रहना चाहिए क्रिटिकल केयर में, है ना। सेकंड, स्वच्छ भारत मिशन में देखो प्राइमरी कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, जो भी सॉलिड वेस्ट जो भी उनको कलेक्ट करना, जो भी वेस्ट है मतलब कि सॉलिड वेस्ट यानी ठोस जो कचरा है उसको कलेक्ट करने में, है ना। रिमूवेबल ऑफ जीवीपी ये भी कुछ होता है, इसमें जो है 100% में के साथ इसमें फर्स्ट रैंक पे, ये भी कोई टर्म है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो तुमको पहले से ही मैंने जो है बता रखे, फ्लेक्सिब स्कीम में 5,000 गाँव 10,000 गाँव, पूरी चीजें ध्यान में रखनी है, उसके चरण पूरे याद रहने चाहिए। जयपुर जिला राज्य में जो है फर्स्ट पे। संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में जयपुर जिला राज्य में फर्स्ट पे। एससी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है 10th बाद की, उसमें जयपुर जिला जो है फर्स्ट पे। इतनी सारी जगहों चीजों में जो है जयपुर क्या आया? फर्स्ट आया। तो चीजें मेमोराइज रहनी चाहिए। हॉस्पिटल वाले में हल्का साक डायरेक्ट पुटअप होगा, मान लो स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट में कौन सा जिला, तो ऐसे ही कर दो कि जयपुर है, क्योंकि अपन पढ़ी जयपुर ही रहे, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा ही नहीं है हमने इसमें। ऐसे पढ़ते कि ये दूसरा रहा ये तीसरे रहा, जब तो हमको कंफ्यूजन टाइप होता। इसलिए बाकी टर्म पता रहनी चाहिए। गरीबी मुक्त वाले में, संस्थागत प्रसव में, ये रट्टा नहीं मारना, क्लियरली बोल रहा हूँ।
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जब पिछली बार की करंट अफेयर्स पढ़ाई थी तब मैंने जो इसकी रैंक बार भी बताई थी, मेरे को अभी तक याद है, आप में से भी कई स्टूडेंट को मेमोराइज होगा। अब जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, स्वास्थ्य यानी यहाँ हेल्थ से संबंधित नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना फिजिकल जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ तो मतलब कि अपना राजकोष की हेल्थ किस तरीके से है, राजकोष मतलब जो सरकार का खजाना है उसकी हेल्थ किस तरीके से है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो रैंक पिछली बार 12 बताई थी, इस बार 2 खिसकी है, 14 आया शायद। देश भर में जो है कौन से रैंक पे आया है, 14वीं रैंक पे। 2023-24 के आंकड़े हैं, ये आंकड़े वैसे भी नीति आयोग जारी करता है। जो फिजिकल हेल्थ के आंकड़े हैं, डाटाज है, वो कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। राजस्थान का स्कोर देखो कितना है, पिछली बार तो 28.4 स्कोर था, 28%। न्यूज इंपोर्टेंट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, कोई ऐसे सोचे कि ऐसी रिपोर्ट्स थोड़ी आती है, तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि रिपोर्ट किसकी है, इस दादा की है, नीति आयोग की। स्कोर पिछली बार से कंपैरिजन करोगे तो पिछली बार से जो है अपना डाउन गया है, 27.6 पे गया है। रैंक कौन सी आई है, 14, 14 दूनी 28 कर लो, ऐसे करो तो देख लो हल्का सा आग। रैंक 14वीं याद रहेगी तो स्कोर हल्का सा ऐसे जो है याद रह जाएगा। श्रेणी जरूर ध्यान रखना, राजस्थान की जो कैटेगरी है कौन सी श्रेणी में अलग अलग होती है, फ्रंट रनर वगैरह, तो परफॉर्मर श्रेणी में टॉप होता ना तब तो जो है वो फ्रंट रनर में रहता, लेकिन परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, फ्रंट रनर नहीं है, क्या कर रहा है, परफॉर्म। पिछली बार भी परफॉर्मर श्रेणी में था, इस बार भी परफॉर्मर श्रेणी में ही जो है, ये याद कैसे रखोगे, 14 दूनी 28 से याद रख हो जाएगा। अब देखो अलग अलग कैटेगरी में जो है राजस्थान, देखो इसमें भी अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कि मतलब कि राजकोषीय हेल्थ में जैसे जो व्यय की क्वालिटी है, मान लो हम खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन खर्चा की क्वालिटी कैसे है, मान लो एक तो फ्री बीज पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे ये जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी कौन सी वाली, जैसे किसी के खाते में पैसे डालना या इस टाइप की डायरेक्ट है ना, तो उस पे कर रहे हैं, फ्री बीज पे कर रहे हैं, या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कर रहे हैं, मान लो सड़क बनाने में कर रही है सरकार, है ना। तो व्यय की गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है ना, व्यय की जो है क्या क्वालिटी कैसी है, इसमें राजस्थान देखो व्यय अच्छा कर रहा है, मतलब जहां भी कर रहा है ना, जहां भी राजस्थान व्यय कर रहा है, भले ही परफॉर्मर कैटेगरी में हम ओवरऑल में आए हैं, भले ही हम हमारी रैंक 27 रही, मतलब 14 रही है, हमारा स्कोर 27 रहा, लेकिन हम जो व्यय कर रहे हैं वो अच्छा खासा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम फ्रंट रनर पे हैं। हमारी ओवरऑल रैंक भले ही 14 हो, लेकिन फ्रंट रनर में रैंक जो है, इसमें व्यय की गुणवत्ता में जो है कि हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं। इन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में जो हमको बेनिफिट होगा इसका, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम जैसे अभी परफॉर्मर में ओवरऑल तो जो है फ्रंट रनर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, राजस्व संग्रहण, हम जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं अलग अलग डिफरेंट माध्यम से, उसमें परफॉर्मेंस, ये रैंकें ज्यादा याद नहीं रखनी है, बस ये थोड़ी बहुत रख लेना कि हम क्वालिटी जो है अच्छी जगह कर रहे हैं, बाकी किसी को याद हो जावे तो वो उसकी वो जाने। राजकोषीय फिजिकल जो है प्रूडेंस, विवेक किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। एस्पिरेशनल कैटेगरी में ऋण सूचकांक जो डेट इंडेक्स है उसमें हम परफॉर्मर श्रेणी में हैं। मेरे को जहां तक लगता है ये तो हमको अच्छे से मेमोराइज रहना ही चाहिए फ्रंट रनर वाला, क्योंकि इसमें हम क्वालिटी अच्छे से, और कहीं ये नहीं हो कि फ्रंट रनर और इसके चक्कर में जो मेन न्यूज है उसको ही आप भूल जाओ। ये तो किसी हाल में जो है आपको याद रहनी ही चाहिए कि ओवरऑल राजस्थान परफॉर्मर कैटेगरी में 14 दूनी 28, 14 27.6, 28.6 मत कर देना या कुछ मत कर देना कि सर ने 14 बताया था, उस हिसाब से हम सही डायरेक्शन में जो है व्यय कर रहे हैं, इसलिए हमारा स्कोर भी अच्छा है और हम फ्रंट रनर कैटेगरी में ओवरऑल हमारी रैंक जो है 11 है, ठीक है। बाकी ये जो है इतना कुछ है नहीं। देखो सबसे खराब हालत जो है ना राजस्थान की, तो हम जो है इसमें फिजिकल जो है प्रूडेंस, राजकोषीय विवेक में, ये भी कोई टर्म है। आगे देखो, ऑनलाइन शिक्षा में राजस्थान की हिस्सेदारी, जो डिजिटल एजुकेशन आप भी पढ़ रहे हो, तो ऐसे राजस्थान की ओवरऑल इंडिया में देखें तो कितनी जो है हिस्सेदारी है। तो देखो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा में राजस्थान की हिस्सेदारी 5% से बढ़ करके 13% हो गई है,
ठीक है। इन आंकड़ों के मुताबिक ऑनलाइन शिक्षा के नामांकन में 47% योगदान के साथ जयपुर फर्स्ट है, सेकंड तो अजमेर है। अजमेर जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट तो याद रह ही जाता है, दूसरे स्थान पर है, लेकिन अजमेर का परसेंटेज बहुत कम है भैया, केवल 8% है। केवल कितना परसेंट है? 8% ही है। जबकि जयपुर का ओवरऑल जो नामांकन में परसेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट का 47% ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। अजमेर में भी ले रहे हैं ठीक ठाक, ठीक ठाक का मतलब ओवरऑल राजस्थान से कंपेयर करें तो दूसरे स्थान पे है, लेकिन 8% ही। किसने जारी किया रिपोर्ट? कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म ने। 5% से बढ़कर जो है हिस्सेदारी कितनी हो गई? 13%। जबकि मेरे को लगता है कि इसमें और ज्यादा सुधार करने की अभी जरूरत है। 5% बच्चे जो है पढ़ रहे हैं क्या ऑनलाइन? पहले पढ़ते थे, अब 13 ही हुए हैं क्या? मेरे को लगता है जिधर देखो नजर दौड़ाओ सारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा ऐसे मतलब कि चीज़ों को रटना नहीं है, हल्का सा ऐसे डेली लाइफ में सोचोगे तो वहाँ ऑप्शन से भी कर लोगे कि यार सर ने जो है बताया था इस तरीके से। वैसे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, नीति आयोग वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 27.6 इसका तो डाटा वाटा तो याद हो गया, जयपुर ही है सबसे ज़्यादा। तो बताओ एजुकेशन में सब में अभी देखा जाए तो। फिर सेकेंड अजमेर है तो नहीं, लेकिन यहाँ ये ऑनलाइन में अजमेर का मामला ठीक है 8% के साथ। ये कौन सी रैंक पे है? 2 पे है। ये फर्स्ट रैंक पे है। परसेंटेज देख लेना इसका, मेरे को तो याद है नहीं। 47%। कौन सा परसेंट? 47% के साथ। चीजों को जिस हिसाब से बताया ना उसी हिसाब से जो है आपको रिकॉल करना है। जैसे बताया उस हिसाब से अगर रिकॉल करते जाओगे तो ठीक है मामला। आगे देखो, पूरा का पूरा सप्ताह चला है। कौन सा सप्ताह? स्वच्छता सप्ताह। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 19 मार्च को। लेकिन शुरू कब से हुआ था इसका कार्यक्रम? 14 मार्च से। वो 15 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने स्वच्छता का बताया था कि 14 से इन्होंने संकल्प वगैरह लेना शुरू कर दिया अल्बर्ट हॉल्स, है ना। तो 19 मार्च तक चला, शहरों में चला। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत हो रहा है। उपलक्ष्य ऐसे लिखते हैं, कितनी बार मैंने बता दिया कि अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता सप्ताह का जो है क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। तो 14 से 19 मार्च की अलग अलग जो है हमको गतिविधियां पता रहनी चाहिए। 14 मार्च को देखो हर जिले में जो है इन्होंने इस शुभारंभ शुरू किया कि हम जो है स्वच्छता सप्ताह मनाएंगे। दिखती सी बात है। अगली जो न्यूज है वो कई बार एग्जाम में आती है, 15 मार्च को, ठीक है। 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अब देखो, कभी ये मान लो कोई पुरानी न्यूज सितंबर में भी ये कहीं पढ़ा है अपन ने, ये आ जावे तो इसमें कोई वो गम वाली बात नहीं है कि सर ये जो है आ गया और हम तो जो है पढ़े हुए नहीं है। ये कितनी बार मैंने बता रखा है, और इसमें कोई हल्ला या तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल ये हमारे वैसे भी उसमें भी है, साइंस में भी। तो रिड्यूस, रीयूज और ये तो रटे हुए होंगे, इसके सिद्धांत पर जो है करेंगे। और अच्छे से मेरा विदाउट पीपीटी ये चीजें कई बार समझाई हुई है कि कम करना, पुनः यूज करना, रिसाइकलिंग करना, है ना। 16 मार्च को क्लीन टॉयलेट अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय की गहन सफाई। मेरे को नहीं लगता, ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि 14 से 17 तक है, 19 तक है, और 14 को शुभारंभ किया है। बाकी ऐसे क्रम से कि कचरे का इस दिन हुआ ये नहीं करना, ये वही करना है किसमें कि 16 को जनजातीय गौरव दिवस इन्होंने मनाया वेणेश्वर में, है ना। फिर पशुपालक वाला, युवा वाला, पशुपालक वाला, है ना। 17 को युवा वाला, 18 को पशुपालक वाला, 19 को जो है इन्होंने जालोर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करा। वो याद रहने चाहिए। ये मेरे को नहीं लगता कि भाई कचरे वाला किस दिन की यार ऐसे जो है क्वेश्चन पूछेगा वो। 16 मार्च को क्लीन टॉयलेट अभियान। फिर 17 को गीला और सूखा कचरा के प्रति लोगों को जागरूकता हो कि भाई कचरा ये गीला है, ये सूखा है, इनको दोनों को अलग अलग। जब भी तो जो है गाँव में हम देखते हैं गीला अलग, वो डिब्बा भी जो बना हुआ रहता है वो भी अलग रहता है गीले का और सूखे का। जल प्रबंधन के लिए तुमको पता ही है कि के तहत नालियों की सफाई व जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और स्थानीय जलाशयों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम। स्वच्छ 19 तारीख को स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु रैलियों का आयोजन। कुछ समझाने का है नहीं इसमें, नॉर्मली पढ़ लोगे यार ये कार्यक्रम जो है हुए हैं, पूछेगा भी नहीं इस तरीके का। क्योंकि कभी तो कचरे का समझाया इन्होंने, कभी क्लीन टॉयलेट का समझाया कि क्लीन टॉयलेट अभियान कब? 16 मार्च को।
बाकी इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो जनजातीय गौरव युवा वाला कब मनाया गया है ना, जयपुर में, फिर पशुपालक वाला भरतपुर में, वो चीजें जो है मैंने पीछे बताई है, वो कहाँ कहाँ उनकी लोकेशंस जो हमको पता रहनी चाहिए। विकसित राजस्थान रन 15 मार्च को इन्होंने करा था ये अमर जवान ज्योति से, तो वो चीजें हमको ध्यान रहनी है। वो सूझे से प्रश्नोत्तरी में डाले हुए क्वेश्चन है। उपभोक्ता सम्मेलन जो किया था वो भी जयपुर से ही किया था, वो सूजस की प्रश्नोत्तरी में डाले हुए हैं, है ना। तो ये चीजें हमको जो है क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। सूजस प्रश्नोत्तरी में आपको अच्छे से करवा दूंगा। पीएम ई ड्राइव योजना सूजस प्रश्नोत्तरी में खूब सारे इसके प्रश्न दिए हुए हैं। एक तो 81 करोड़ रुपए, देखो ये रहा। अब कईयों को लगता है ये पैसे ही हम याद करेंगे क्या, भैया सूजस की प्रश्नोत्तरी में जो है यही प्रश्न डाला था कि पीएम ई ड्राइव के तहत जो चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे उसमें जो है कितने रुपए इन्होंने अप्रूवल किए हैं, कितने रुपए जो है अप्रूवल किए हैं। देखो टाइम लगता है, चीजों को समझना पड़ता है, कहां से जो है ये कौन कौन सी डायरेक्शन से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। जब भी कह रहा हूं मैं कि 5-6 क्वेश्चन इजीली जो है इस बार अपने निकल जाएंगे, अगर पिछली बार वाला पैटर्न रहा तो। पीएम और कुछ और ही कर देवे तो वो बात अलग है। पीएम ई ड्राइव योजना ये तुमको पता ही होगा कि क्यों चल रही है भाई। राजस्थान में जो है ईवी को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में पीएम ई ड्राइव इंडिया में जो है ईवी को प्रमोट करने, उनका इकोसिस्टम क्रिएट करें, है ना। चार्जिंग स्टेशंस का जो है बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंशन करें, विस्तार करें, ये चीजें हमको जो है ध्यान में रखनी है। तो इसके तहत जो है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव, ई ड्राइव का मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रिक है, यहाँ कोई दूसरा मत समझ लेना, कुछ ही दे देगा वो। रिवॉल्यूशन ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है एक सूजस प्रश्नोत्तरी में, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक की जगह इसकी फुल फॉर्म में कुछ करा हुआ है। रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव, है ना, इसकी पूरी फुल फॉर्म है ड्राइव की, है ना। योजना के तहत राजस्थान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु केंद्र सरकार ने कितने रुपए जारी किए, 81 करोड़ रुपए। 81 करोड़ याद रख लेना, 81 करोड़ क्या रख लेना याद, क्योंकि सूजस ई प्रश्नोत्तरी अभी जो है आने लगी है बहुत ज्यादा, उसको टाइम हुआ नहीं है, 2-1 महीने हुए हैं, है ना। तो एसआई में तो इससे प्रश्न दिखा नहीं, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि आगे कहीं ना कहीं इससे एक आधा क्वेश्चन तो जो है टिकना है ना। तो अब देखो उसमें यह भी था कि कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। एक क्वेश्चन तो यह था कि कितने करोड़ रुपए, एक क्वेश्चन ये था कि कितने चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। अब सूजस की प्रश्नोत्तरी तो हम सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होगी। जब सूजस खुद ही इंपॉर्टेंट है तो उस मतलब कि उस पे बेस्ड क्वेश्चन वो भी गवर्नमेंट बना रही है कि लोगों को इसकी जागरूकता है या नहीं है, अवेयरनेस है या नहीं है, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन हमको ये भी याद कर लेना है कि 262 जगह हैं टोटल, जहां पे 591 में जो है क्या लगाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे, है ना। इस परियोजना के अंतर्गत जयपुर में 112, अजमेर में 49, ये पूरे जोड़ोगे ना, उदयपुर में 39, कोटा में जो है 28 व अन्य 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पे, हर जगह नहीं, जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, थोड़ी बहुत संख्या भी हल्की फुल्की याद रख लेना। मैं तो अजमेर, जैसे जयपुर का है तो जयपुर वाले 112 याद कर लेना, अजमेर वाले 49 याद कर लेना। और एक पीएम ई बस की हम न्यूज पढ़ेंगे, पहले ही हिंट कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। आरपीएस को जो है बसों के क्वेश्चन से कोई विशेष लगाव है, और वो पीएम जो ई बसेस है वो फरवरी के करंट में पढ़ेंगे, लेकिन आपको कभी भी न्यूज दिख जाए तो बसों की संख्या, बस की कितनी लंबाई है, कितने टाइप्स की बस है, सारी चीजें याद कर लेना, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन हो जाता है पढ़ा हुआ रहेगा तो 591 में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, जिनमें हमारे अजमेर का तो मैंने तो याद कर लिया 49, जयपुर का कोई है तो 112 याद कर लेना, उदयपुर का तो कम ही है वैसे, कोटा में 28 और 34 अन्य, लेकिन राष्ट्रीय और कौन से, राज्य राजमार्गों पे, ये नहीं कि जो है अजमेर की सिटी के अंदर बना देंगे, नो, स्टेट हाईवे पे बनाएंगे, नेशनल हाईवे पे। पैसे याद कर लेना, 81 करोड़ क्लियरली बोल रहा हूँ, फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ, चलो मैं आपको जो है ऐसे ही देखते हैं कितना के याद करा जाए। वो दुकान वाला जो विधेयक था उसमें क्या आपको चीजें याद रही, कितने घंटे काम करना पड़ता है एक दिन में, 9 घंटे थे सर, बढ़ा करके 10 घंटे कर दिए। और ओवरऑल पूरे वीकली जो वर्क कितना करेंगे, 48। 12 साल के बच्चे को अप्रेंटिस पे रख सकते हैं क्या, नहीं, 14 होनी चाहिए। 14 से 18 साल का जो किशोर है, उस किशोर को जो है रात को काम करवा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते सर,
तो यही तो फैक्ट था। एक फैक्ट और था वो छुट्टी वाला कि 6 घंटे उसके बाद रेस्ट, पहले 5 घंटे का रेस्ट का था। अशांत विधेयक बताओ, अशांत विधेयक में क्या था? अशांत विधेयक में सर ये 3 से 5 साल तक की जेल होगी अगर बेच दिया तो किसी को कोई, और 3 साल तक सरकार उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है अगर दंगा वंगा कहीं हो जावे तो, है ना। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा या जितना भी उसकी रकम है उसका 10% जुर्माना। ये चीजें हमने जो है पढ़ी थी। एक चीज और पढ़ी थी हमने, जो ये भंडागार वाला अधिनियम, उसमें क्या था? डोमेस्टिक वाला और घर वाला, जो अगर गैस का ये सॉरी नल के कलेक्शन पे आप कर रहे हो तो 200 से 1000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा अगर डोमेस्टिक को कॉमर्शियल में यूज कर रहे हो तो। सेकंड, एक और न्यूज थी अपने, कौन सी थी वो? अवैध जो है भंडारण कर लेते हैं तो उसमें 50,000 तक का जुर्माना, पहले 1000 रुपए था, एक्ट 1958 का है। बताओ अब इसमें क्या ही है? CC80 भूल जाओगे क्या? सीसी किसको चले? ग्रोथ के लिए, अर्ली स्टेज। और जो आइडिया वाला है वो AT है, AT ऑप्शन से टेक दोगे नाम नंबर तो जो है मतलब पढ़ा हुआ तो है ही आपको कि टी का मतलब टेक्नोलॉजी है, ए का मतलब एग्रोसिस है। बताओ क्या ही न्यू है इसमें? तो अजमेर 49। और मैं न्यूज वही उठाता हूँ जो याद नहीं होती है, ये मत समझ लेना ऐसे कि भाई कहीं मान लो कोई प्रोग्राम हुआ है तो वो तो तुमको ऐसे याद हो जाएगा। जैसे इस बार हनुमानगढ़ में इन्होंने धान मंडी में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो तो तुम कर ही लोगे। ये ही तो दिक्कत करती है औद्योगिक पार्क विकास नीति, ये वो। तो इनको जो हम अच्छे से क्या करते जाते हैं, रिकॉल करते जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 81 करोड़ ये दोनों वो ऐसे ही देगा। इस राशि से इतने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जयपुर में इतने और इतने डायरेक्ट भी पुटअप कर सकता है कि उदयपुर में कितने किए जाएंगे। फिर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो जिसमें कॉमन सेंस है वो तो सोच लेगा कि अजमेर से तो कम है, अजमेर 49 था, मैंने अजमेर को लिमिट पकड़ लिया, जयपुर 112 है। PM ड्राइव का ये उद्देश्य मैंने वैसे भी आपको शुरू में समझा दिया कि EV का इकोसिस्टम तैयार करना है ना, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये रहा, है ना। थर्ड, ये इलेक्ट्रिक EV को जो है अपने एडॉप्ट करना, मतलब एक तरह। सवाई माधोपुर लैंड ऑफ टाइगर्स एंड टाइमलेस हेरिटेज। टाइमलेस हेरिटेज, टाइमलेस यानी टाइम का कुछ फर्क नहीं पड़ता, सदा हमेशा जो है ये हेरिटेज साइट रहेगी। कौन सी? सवाई माधोपुर। लैंड ऑफ टाइगर, रणथंभौर को क्या पाया जाता है? रणथंभौर क्यों जाते हैं लोग? सवाई माधोपुर में क्यों जाते हैं? टाइगर्स को देखने के लिए। तो बस ये एक शॉर्ट फिल्म है ना, कलेक्टर कानाराम का बहुत रोल है इसमें। यह फिल्म सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम, देखो टोंक और सवाई माधोपुर पास पास है, तो टोंक वाली तो जो है क्या कर रही थी? DM विद दीदी, है ना, पढ़ाई विद AI, ये भी अभी अपन आगे कहीं न्यूज पढ़ेंगे, तो वो तो टोंक वाली कल्पना अग्रवाल कर रही है। कानाराम जी पे भी इन पे जो है इम्पैक्ट आ रहा है, दोनों मिथुन राशि के हैं, कह वाले, ठीक है। तो कानाराम जी भी ये पाली के रहने वाले हैं ना। तो सवाई माधोपुर जिला प्रशासक एवं पर्यटन विभाग ने सवाई माधोपुर जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस फिल्म का नाम जरूर याद रख लेना, है ना। सवाई माधोपुर लैंड ऑफ टाइगर्स एंड हेरिटेज, टाइमलेस हेरिटेज, मतलब टाइम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा से जो है ये मतलब हेरिटेज साइट रहा हुआ है रणथंभौर और सवाई माधोपुर का एरिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। कौन करेगा? कलेक्टर है तो जिला प्रशासन, और साथ में कौन है? पर्यटन विभाग है। थीम जरूर याद रख लेना, सबसे ज्यादा कलेक्टर के नाम से भी ज्यादा इसकी थीम ज्यादा जरूरी है। थीम कॉमन सेंस जो है कर सकते हो अगर एक बार पढ़ी हुई है तो। भजन लाल जी ने बहुत सारी जो है घोषणाएं की, एक सबसे बड़ी घोषणा जो है इनके आंगनबाड़ी वालियों को जो है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं वगैरह होती है ना, इनको जो इनके आपको भी पता होगा कि निश्चित यूनिफॉर्म, जैसे टीचर्स की तो जो है एक कोड नहीं है यूनिफॉर्म का, बट आंगनबाड़ी वालों का इनका जो एक कोड है, तो कोड के लिए वैसे भी इनके सैलरी वगैरह कम होती है, तो DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2 यूनिफॉर्म के 1000 रुपए इन्होंने क्या किए? हस्तांतरित किए 1 लाख महिलाओं को। 1 लाख कितने? 22,000 महिलाओं को। और इनकी सैलरी वैलरी भी बढ़ाई है, देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिका की, स्कूल्स में जो मिड डे मील बनाती है उनकी 10% की सैलरी में वृद्धि की है, 1 अप्रैल से लागू होगी। कब से लागू होगी? 1 अप्रैल से। बहुत ज्यादा तो बारिश आ गई, इतनी गर्मी पड़ती, हाँ। 10% की जो है वृद्धि, लाइट भी जा सकती है। 10% की जो है क्या हुई है? वृद्धि इन्होंने की है। एग्रीकल्चरल
लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट। देखो ये क्या होता है, मतलब कि कोई भी किसान है, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में जो है कुछ कार्य वगैरह करे, मतलब कि तो उसको ये प्राइवेट कंपनियां क्या दे देगी, कार्बन क्रेडिट दे देगी। वो तो उनको कार्बन क्रेडिट देगा, बदले में जो उसको कुछ ना कुछ वो मतलब कि प्रोवाइड कराएंगे पैसे वैसे या जो भी करना है ना। तो ये चीजें हाल ही में कृषि विभाग और मेसर्स आयोरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरी कंपनी का नाम है कोई, के मध्य राजस्थान में एग्रीकल्चर जो लैंड मैनेजमेंट है, लैंड को किस तरीके से मैनेज करे कार्बन प्रोजेक्ट के संदर्भ में शुरू करने पर सहमति बनी है। इसके तहत राजस्थान के तीनों ब्लॉक्स याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बानसूर ब्लॉक है कोटपुतली बेरोड का, एक तो देखो पड़ोसी है ये, एक है मतलब कि कोटपुतली बेरोड का बानसूर ब्लॉक, दौसा का महुआ ब्लॉक और टोंक का मालपुरा ब्लॉक में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट को जो है क्या कर रहे हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट प्रणाली जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाया गया आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र है। कुछ भी नहीं है। कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि क्रेडिट देना, अपन कहते हैं ना वो उसने उसको क्रेडिट दे दी, तो कार्बन की क्रेडिट देना, जो भी जलवायु परिवर्तन या जो CO2 वगैरह का उत्सर्जन वगैरह है उसको रोकेगा करेगा, तो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, कार्बन क्रेडिट। ठीक है, जैसे कोई ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, है ना, तो वो क्या कर लेते हैं, इनको जो है कुछ भी इकोनॉमिकल हेल्प वगैरह कर लेते हैं, जो कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं वो बदले में उनको कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें, हमको इतना ज्यादा कार्बन क्रेडिट के सिस्टम में नहीं जाना, हमको तो ये है कि 3 ब्लॉक है, कौन कौन से हैं, तीनों पड़ोसी है, बस एक टोंक वाले का छोड़ देना। कौन से वाले को छोड़ देना, टोंक वाले को। कार्बन क्रेडिट वाला याद तो कर लोगे ना, ये तो पास ही है। दौसा का तो महुआ, भरतपुर जाते हैं जब रास्ते में आता है महुआ, रेलवे ट्रैक पे ही है ना, महवा महुआ, ये हो गया। ये बानसूर हो गया, पहले अलवर में पड़ता था, अब कोटपुतली बेरोड में पड़ता दिखे, और एक टोंक में। किस किस के बीच में हुआ है ये समझौता, ध्यान रख लेना, आयोरा जो प्राइवेट लिमिटेड सॉल्यूशन लिमिटेड ऐसे कुछ कंपनी है उसके बीच में। इसका कौन सा ब्लॉक है, मालपुरा। कार्बन क्रेडिट का जो है ये क्या करेंगे वहां पे मतलब कि एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो ये न्यूज आपको याद रहनी चाहिए। टोंक से तो बहुत सारी न्यूजें आ गई, टोंक की डीएम विद दीदी आ जाएगी, पढ़ाई विद AI हो जाएगी, ये मालपुरा ब्लॉक वाली भी आ गई है ना। दौसा के तो कोई न्यूज इतनी आई नहीं थी, ये बानसूर की आ गई। यहाँ पे बानसूर जो है कोटपुतली बेरोड में, ऐसे अलवर की न्यूज आई थी, अलवर में टैक्स संवाद जो है किया गया था। क्या किया गया था, टैक्स संवाद, वो अलवर में हुआ था, पढ़ाया हुआ आपको। PM सम्मान निधि की किस्त दी है इन्होंने। PM सम्मान निधि में राजस्थान में तो 9,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 9,000 रुपए। लेकिन मोदी जी ने दिए, कहाँ से दिए, चुनाव कहाँ थे, गुवाहाटी में वस्त्र सम्मेलन करवा के आए हैं पहले अपन, है ना, उसमें जनवरी की करंट में। तो गुवाहाटी से जो है इसको उपलक्ष्य, देखो फिर लिखा हुआ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम से जो है इसकी 22वीं किस्त जारी की। कौन सी किस्त, 22वीं किस्त। हल्की फुल्की न्यूज ध्यान में रखनी है कि कहाँ से करी, तो गुवाहाटी असम से करी। क्यों, क्योंकि चुनाव वहीं से ही है, चुनाव थे अभी। इस किस्त के अंतर्गत राज्य के लगभग 66.76 लाख किसानों के खातों में 1335 करोड़ रुपए प्रति किसान। देखो ये हर 3-3 महीने में देते हैं, 6,000 ही तो देते हैं, तो 2-2 हर 4 महीने हो गए ना, तो 2,000 रुपए डाले हैं। कितने डाले हैं, 2,000 हर, मतलब किस्त के रूप में। और राजस्थान में भी इसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ वो दुर्गापुरा में हुआ, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा से ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई थी। किसने, जोराराम जी ने। और क्या कहा था जोराराम जी ने कि भैया 50,000 तो तुम ट्रेन से जाओ और 6,000 को हम इससे एरोप्लेन से भेजेंगे पशुपतिनाथ नेपाल। याद है या नहीं है, 50,000 प्लस 6,000 टोटल हो गए 56,000। AC3 ट्रेन में जाएंगे वो, और साउथ की रामेश्वरम वगैरह के लिए उनको रवाना करा था ट्रेन वालों को। तो ये दुर्गापुरा में जो है अपना राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है, भजन लाल जी तो यहाँ बैठे थे, मोदी जी गुवाहाटी में थे, और दे दी किसानों को किस्त। ये पैसे याद ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। 81 करोड़ PM E-ड्राइव वाले मत भूल जाना, क्योंकि वो डायरेक्ट योजना का एक बहुत बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के
के लिए, जैसे अजमेर में 49 जो भी है स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे, तो ऐसे तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जो है वो है। ठीक है, तो ये हमको जो है क्या रखना है, ध्यान में रखना है। न्यूज, नेक्स्ट न्यूज, नागरिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का जो है क्या हुआ शुभारंभ, CD सिविल डिफेंस, यहीं से पकड़ लोगे। इस वेबसाइट का जो है नाम क्या है, cd.rajasthan.gov.in, गवर्नमेंट की है, किसकी है, गवर्नमेंट की। CD यानी सिविल मतलब कि डिफेंस, सिविल डिफेंस की जो है ये है। एक मिनट, तो इस न्यूज को जल्दी से जो है आप देखो कि कहाँ कहाँ से जो है क्या क्या इसमें देख रहा है। पहले जो है नागरिक सुरक्षा मतलब तो ये न्यूज जल्दी से जो है आप देखो कि इसमें क्या है। वैसे कुछ है नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने जो है किया है, नागरिक सुरक्षा विभाग की ये वेबसाइट है। नागरिक सुरक्षा विभाग क्या होता है, ये किसी के जो है मान लो कोई डूब रहा है, अभी हमारे अजमेर में जो है वो बस गिर गई है ना, तो उससे रिलेटेड SDRF वगैरह वाले, वो नागरिक खुद स्वयं सेवक जो है वो सबके बीच में ये किसका काम करेगी, सेतु का काम करेगी। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, CD से पकड़ लेना अगर पूछ भी लेवे तो। वैसे पूछने के चांसेस मेरे को तो लगते हैं नहीं भैया। आगे देखो, आर्मी डे परेड संकलन मतलब का विमोचन, कि आर्मी डे से रिलेटेड, आर्मी डे इन्होंने मनाया था है ना, तो उससे रिलेटेड जो जो भी इनके पास फोटोग्राफ्स वगैरह थे उससे रिलेटेड, क्योंकि जयपुर में हुआ था इसका कार्यक्रम, तो इसका पूरा का पूरा जो है लघु फिल्म का विमोचन किया गया है ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया सेवननाथ दिवस परेड का ये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्मी परेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, जो भी अच्छा अच्छा काम किया था, जैसे पहले शिक्षा विभाग के शासन सचिव थे ये नवीन जैन, अब तो नहीं है, अब तो जो है सामान्य प्रशासन के हैं। इसमें जयपुर के कलेक्टर उस टाइम थे ये जितेंद्र कुमार सोनी, जिनका भरकमा, जिसको अभी साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा से पुरस्कार, वो भी आएंगे। सचिन मित्तल जो है जयपुर के, क्या पहले वो बीजू जॉर्ज जोसेफ थे, अभी सचिन मित्तल है जयपुर के पुलिस कमिश्नर, ये रहेंगे। शिक्षा विभाग है तो शासन सचिव शिक्षा विभाग के, अब तो चेंज हो चुके हैं, अब शिक्षा सचिव जो है कृष्ण कुणाल नहीं है, ध्यान रख लेना, लेकिन उस टाइम थे ये है ना। तो ये आदमी ये सारे के सारे रहे, जितेंद्र सोनी, मेजर जनरल अमर रामदासानी, कर्नल संदीप श्रीधरन, हरिंदर सुमरा, ये इन 7 अधिकारियों को जो है क्या किया, ये तो अधिकारी क्या है, ये तो सेना के हैं 3 तो इनको जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको जो है इस नाम को आप याद करो। इन नामों को तो वैसे याद कर लो कि जयपुर का कलेक्टर पुलिस वाले 2 तो जो है होने ही है, तो उन दोनों को जो है देख लो कौन कौन है। जयपुर कलेक्टर कौन है, एक मिनट, अभी तो संदेश नायक है सर, अभी जयपुर कलेक्टर संदेश नायक है, लेकिन उस टाइम कौन थे जयपुर कलेक्टर, जितेंद्र सोनी थे, तो एक तो सोनी जी हो जाएंगे। पुलिस आयुक्त तो याद करो, देखो जल्दी से, सचिन मित्तल। एडमिनिस्ट्रेशन के शासन सचिव नवीन जैन, पहले शासन सचिव एजुकेशन थे, तो एक ये उस टाइम एजुकेशन के शासन सचिव कृष्ण कुणाल। कोई एजुकेशन में होगा तो उसको तो वैसे भी पता ही होगा, और आप सब जाने वाले हो तो आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए यार, ये रहे। नहीं पता रहेगा तो आगे सुनोगे कि कभी कृष्ण कुणाल थे, महात्मा गांधी वाले स्कूल वाले जैसे पोस्टिंग हुई तो कृष्ण कुणाल थे, ऐसे। अमरजी, श्रीधरन और हरिंदर, याद हुए तो कर लेना, नहीं हुए तो भले ही छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट न्यूज देखो, जल जीवन मिशन 2.0, इसका लक्ष्य याद करो दिसंबर 2028 तक वाला। मंत्रिमंडल लिखना भी देख लो कैसे तरह के छोटी की मात्रा आती है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद।
तो देखो जल जीवन मिशन 2.0, अब देखो इसमें कोई रूल वूल चेंज हुए हैं, तो इसलिए राजस्थान सरकार पहली सरकार बनी है जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ क्या किया है, इसने एमओयू किया है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जल जीवन मिशन की नई गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान ऐसा करने एमओयू करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया। केंद्रीय उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि ये डिसाइड किए, पहले 2024 थी, अभी दिसंबर 2028 है। डायरेक्ट ही जो है पूछा जा सकता है, फिर कह रहा हूँ याद रहना चाहिए। एक आधे किसी एग्जाम में भी पूछा भी था, ईओके में पूछा था कि इसमें यही क्वेश्चन पूछा था। विशाल गौमाता पूजन कार्यक्रम को विश्व रिकॉर्ड। गायों की पूजा कहाँ करेंगे बताओ थोड़ा बहुत। अभी तो गायत्री पुनश्चरण यज्ञ हुआ हमारे पुष्कर में, कहाँ पे गायत्री पता नहीं कितने करोड़ बार जो है गायत्री मंत्र का जो है इन्होंने पाठ वगैरह किया पुष्कर में, गायत्री पुनश्चरण यज्ञ। अप्रैल की जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। गायों की सेवा कहाँ हो सकती है बताओ सर। होने को तो पूरे राजस्थान में हो सकती है, लेकिन डीग भजन लाल जी डीग के हैं, तो डीग में एक जगह है जड़खोर। कौन सा खोर? जड़खोर। उसमें जो है विशाल गौमाता पूजन कार्यक्रम के आयोजन हेतु लंदन की कोई पत्रिका है, उसने विश्व रिकॉर्ड दिया मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। कौन सी जगह पे? जड़खोर पे। बहुत बड़ी बात होती है कि 10,000 गायों को आप लेकर के और उनकी पूजा कर रहे हो एक साथ, इसलिए ये एक रिकॉर्ड बन गया। क्या बन गया? ये एक रिकॉर्ड। तो कहाँ पे है? जड़खोर है, ध्यान रखना। मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो लंदन है उसने जो इसको एक तरीके से किया है, डीग में हुआ है ना। डीग तो जिला है, लेकिन जड़खोर। डीग की बहुत सारी न्यूज़ें पढ़ेंगे। डीग के जैसे गफरुद्दीन मेवाती, वो भी केथवाड़ा के हैं। एक रारा की कोई कुसुम करके सरपंच है, उसकी भी हम न्यूज पढ़ेंगे। एक ये फिर डीग के जड़खोर। पहले कोई जमाना था जब डीग को हम सुनते ही नहीं थे, है ना। तो निदेशालय गोपालन विभाग को दिया ये पुरस्कार। किसको? प्रमाण पत्र किसको देंगे? गौशाला को थोड़ी देंगे, निदेशालय को देंगे। कौन सा निदेशालय? पशुपालन निदेशालय। उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर को ये इनका पूजन वूजन किया था इन्होंने, ठीक है। और पशुपालन मत्स्य गोपालन विभाग के प्रमुख निदेशक पंकज ओझा द्वारा सौंपा गया ये, है ना। पीजी सचिव विकास सीताराम भाल्ले को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र गोपालन विभाग के तहत जो है दिया गया। ये थोड़ा बहुत जो है नीचे की न्यूज, तो इतना कुछ है नहीं। ये जड़खोर याद रखना एक तो, जड़खोर में हुआ। कौन सी पत्रिका ने दिया? लंदन की मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया। जड़खोर डीग में पड़ता है। कितनी गायों की एक साथ इन्होंने पूजा की थी? 10,000 गायों की। जो जो मेन न्यूज थी वो मैंने जो है इसमें बता दी। और निदेशक कौन है ना, वो चीजें तो जो है आप देख लो, है ना। तो टीजी सचिव विकास सीताराम भाल्ले को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र जो है इसने सौंपा। किसने सौंपा? प्रमुख निदेशक ने। ये न्यूज ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी, ध्यान रख लेना। ये लाइन नोट्स में भी सही कर लेना। पेंशन अदालत, पेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उससे रिगार्डिंग भी कोई अदालत होनी चाहिए। तो वर्ष में 4 बार पेंशन अदालत जो है, अब कहेंगे कि भाई ये इसका आयोजन कितनी बार हो? 4 बार हो। देखो पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय ने पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में आ रही समस्याओं के लिए ये वर्ष में 4 बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया। कोई न्यूज ज्यादा दम वाली बात है क्या इसमें? बताओ इसमें क्या ही है। नॉर्मली याद करना है। पेंशन से संबंधित दिक्कत आती है, 4 बार अब इसकी जो है मतलब कि अदालत लगेगी। इसके प्रथम चरण में शिक्षा विभाग ने से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट कौन है? एजुकेशन, उसमें कार्मिक ज्यादा है। 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। पेंशन का प्रकरण ज्यादा डिपार्टमेंट, एजुकेशन में शायद 8-10 लाख कितने जो है कार्मिक जो है करते हैं, इससे रिलेटेड है। तो पहली बार शिक्षा विभाग के इश्यूज देखेंगे, ठीक है। और 27 अप्रैल को जो है ये लगाएंगे। बहुत ज्यादा इतनी कोई इंपोर्टेंट वाली है नहीं, संभाग स्तर पे लगाएंगे। पहली बार लिथियम के खनन हेतु जो है क्या होगी? नीलामी होगी। क्या होगी? नीलामी, प्रोक्योरमेंट, है ना। हाल ही में और लिथियम कहाँ मिला? डेगाना में। तो देखो नागौर के डेगाना में होगा। टंगजारे नानाडे, तुमको याद कराया हुआ ये। टंगस्टन कहाँ कहाँ होता है ना। नानाडे डेगाना में होता है, रेउदर में होता है, सिरोही में, बालदा में होता है,
नाना कराब पाली में होता है, डेगाना में होता है, ये टंगस्टन होता है। रॉक फॉस्फेट कहाँ होता है? रॉक फॉस्फेट बी बिरमानिया, पिछली क्लास में बताया था, जामर कोटड़ा अच्छे से समझाया था कि जो संग तरास जो हमने देखा था वो जामर कोटड़ा से ही तो था। बीजा मटून क्षेत्र हो गया, लाठी क्षेत्र हो गया, इन सब जगह जो है रॉक फॉस्फेट है। तो बताओ ये खनिज में क्या ही दिक्कत है। तो ई टेंडर्स के जरिए, टेंडर किसको बोलते हैं पहले बताया था, निविदा को। पहली बार नागौर के जो है इसमें ई नीलामी की जाएगी। नॉर्मली चीज ध्यान रख लेना, लिथियम जहाँ मिलेगा, जहाँ पे ये मिलेगा वहां पे तो जो है नीलामी करेंगे। पढ़ाई विद एआई मैंने वैसे भी समझा दिया था। टोंक की पहल है, टोंक कलेक्टर की। एक तो दीदी वाली पहल थी, पहल का नाम याद रखना। ऐसे कहीं तो ऐसे पढ़ रहे हैं ऐसे, अब उनको वहां एग्जाम में 4 नाम देंगे कि डीएम विद दीदी, दीदी विद ये, तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे मैं तो बिना देखे बोल रहा हूँ तो वहां भी तुम ऐसे ठोक के आओगे, हाँ यार डीएम विद दीदी है। पढ़ाई विद एआई है, एआई के साथ 10वीं तक के बच्चों को जो है कुछ पढ़ाने करने का ये प्रोजेक्ट है एआई के साथ। टोंक जिले का है, बस ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, है ना। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया है। अगर सक्सेस होता है तो राजस्थान के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले सकती है, लेकिन अभी कलेक्टर का ये पहल है, ठीक है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एआई की सहायता से उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार पढ़ाना, और इन फ्यूचर में होना भी यही है। हर बच्चे का अलग टीचर होगा, माइंड के हिसाब से पकड़ लेगा एआई की, इसके लिए ऐसी नॉलेज दो। क्लास व्लास का सारा जो है डिफरेंस आई थिंक के निकट भविष्य में जो है समाप्त हो जाएगा। इस बच्चे का ये लेवल है, इस बच्चे का ये लेवल है, इस बच्चे का ये लेवल है, उस हिसाब से एआई व्यक्तिगत ट्यूटर का, इंडिविजुअल ट्यूटर का काम करेगा, और अभी करने लग गया है, देख लो टोंक में। तो एआई आधारित व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है, निक जिसको बोलते हैं ना, तो उसके द्वारा जो है ये किया गया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। मारो पावन चित्तौड़ नाम से पता चल रहा है, पावन, पावन यानी अच्छा। अच्छा किस संदर्भ में? स्वच्छता के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? स्वच्छता। चित्तौड़ की 3 न्यूज पढ़ी हमने। एक तो एकलव्य वाली पढ़ी थी, आपको पता है, जो लाइब्रेरी वाली जिसका चिन्ह वो हुआ। एक हमने जौहर वाली जो है पढ़ी है, वीपी सिंह बदनौर की पुस्तक वगैरह, जयमल वो वाली, और आदित्यनाथ जी, योगी जी आए थे वहां पे, ये चीज पढ़ी। जौहर संग्रहालय वहां बन रहा है ना, वो पढ़ी। और एक स्वच्छता की नई न्यूज पढ़ रहे हैं कि चित्तौड़ में जो है जिला प्रशासन ने एक नया कार्यक्रम चलाया जिसका नाम क्या है? मारो पावन चित्तौड़। कुण को पावन? मारो पावन चित्तौड़। जो है इनको क्या करना? स्वच्छता अभियान से रिलेटेड जो है। पिछली बार हमने बाड़मेर का देखा था जब वहां की कलेक्टर टीना डाबी थी, है ना। अभी तो शायद टोंक कलेक्टर में जो है उनका हुआ। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। मारो पावन चित्तौड़ स्वच्छता से संबंधित। किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। बाकी तो जिला प्रशासन ही इस तरीके का इनिशिएटिव लेगा, ये कोई न्यूज इतनी है नहीं। राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के मध्य एमओयू हुआ। थोड़ी देर पहले तो हमने आईओरा केयर उनके बीच में करवाया था। क्यों? कार्बन क्रेडिट के लिए। कार्बन पायलट प्रोजेक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक्स थे? सर कोटपुतली, बेरोड का बानसूर था कार्बन क्रेडिट वाले में। दूसरा दौसा का महुआ था, टोंक का मालपुरा था। टोंक का मालपुरा याद कर लेना, बाकी वो दो तो पड़ोसियों से याद हो जाएगा तुमको ऑप्शन से। तो किस किस के बीच में जो है ये देखो एमओयू हुआ। और क्यों एमओयू हुआ? 2 चीजें हैं अपने को, ठीक है। तो देखो जो राजीविका है ना, राजीविका की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। बार बार हम राजीविका पढ़ते हैं तो ध्यान रख लेना इसको। एवं पूछेगा नहीं कि राजीविका की फुल फॉर्म, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये लाइवलीहुड डेवलप करने का जो है काम करती है ये काउंसिल। एंड सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, पैसे वैसे देने का। आगामी 3 वर्षों के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। एक इस एमओयू के अंतर्गत मॉडल सीएफ, कम्युनिटी लेड फ्रेमवर्क, है ना। कम्युनिटी लेड क्या है? फ्रेमवर्क। सी कम्युनिटी मतलब सोसाइटी के हिसाब से, लेड तो अपन बोलते हैं एलईडी, नेतृत्व करने के संदर्भ में जो फ्रेमवर्क है। किसान उत्पादक संगठनों, है ना, एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी इस एमओयू में। समझ में आ गया? जो भी ये है, मान लो एसएचजी के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इनके जो स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी जो भी चीजों में बदलाव ला सकते हैं, तो किस तरीके से वो बदलाव ला सकते हैं, उससे संबंधित तकनीकी सहायताएं ये करवाएंगे। दो के बीच में जो है एमओयू हुआ है। एमओयू का उद्देश्य भी ध्यान रखना है।
एमओयू का उद्देश्य भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि जो है हम इस एमओयू का जो उद्देश्य भूल जाएं, क्योंकि उद्देश्य से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और वो पेपर सेटर इस तरीके की न्यूज को ही देखता है कि ये देखो मैच ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, पैसे वैसों की बात नहीं, तकनीकी सहायता प्रदान कराएंगे कि तुम कैसा खाते हो, कैसा जो है भोजन वोजन करते हो, उसमें जो है व्यवहारिक परिवर्तन के लिए। कौन है जो इससे जुड़े हुए हैं? राजीविका से जुड़े हुए लोग। राजीविका से कौन कौन जुड़ते हैं? जैसे मान लो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हो गए, कम्युनिटी लेड फ्रेमवर्क वाले हो गए, ये सारे के सारे। आई थिंक इस न्यूज में कुछ है नहीं, दो तो नाम याद करने, राजीविका और माइक्रो फाइनेंस, और किस किस के बीच में ये चीजें हुई है। नागौरी पान मेथी पहले तो अश्वगंधा को मिला था, अब जो है इसको क्या मिल गया, मतलब कि पेटेंट मिल गया है ना, पंजीकृत कर पेटेंट दिया है। पेटेंट की श्रेणी जरूर याद रखोगे, सामुदायिक किसान किस्म में, किसमें? सामुदायिक किसान किस्म में, पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण द्वारा दिया गया, तो ये कुछ नहीं है, ये पॉइंट रट लेना। किस्म में दिया है, कौन सी किस्म में दिया, डायरेक्ट जो है ये हमको पूछ लेगा, ठीक है। गौरतलब है कि इसे हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड की आधिकारिक सूची में 53वें मसाले के रूप में जो है कि भाई पान मेथी नहीं है, ये मसाला है, ये पान मेथी नहीं है, ये क्या है, मसाला है। तो ये चीजें, अब देखो ये पेटेंट, ये मेरे को नहीं लगता कि हम, मान लो मैं समझा भी दूंगा अभी कि कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, लेकिन अपने काम का नहीं है, याद कर लो, है ना, कि ये किस तरीके से आईपीआर में आता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो किस्म याद रखोगे, सामुदायिक किसान किस्म। टाइम अपने पास कम है, चीजों को अच्छे से मेमोराइज करो। सामुदायिक किसान किस्म, ये तो श्रेणी है। और 53वें नंबर का बोले ये नागौरी पान मेथी नहीं है, ये तो जो है क्या है, एक मसाला है। क्या है? मसाला। तुम क्या मेथी मेथी कहते हो इसको। अब देखो किस किस के बीच में एमओयू हो रहे हैं। राजस्थान के सारे एमओयू को एक बार ऐसे लिख लेना आप, 4-5 एमओयूज रहेंगे, उनको लिख लेना, उसका उद्देश्य लिख लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। कार्बन ट्रेडिंग वाला लिख लेना एक तो, एक अभी राजीविका का माइक्रो फाइनेंस से हुआ उसको लिख लेना, और एक ये लिख लो। ये क्या है? जल ग्रहण विकास, है ना, जो जल ग्रहण विकास है, भू संरक्षण विभाग इसके बीच में। और ये ऑस्ट्रेलिया इरिगेशन ऐसे कुछ है इसका नाम, हाँ, AIWC, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य एक एमओयू हुआ है, ठीक है। तो इट मींस ये कुछ ना कुछ हमको पता चल गया कि वाटर से रिलेटेड काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया का इंडिया वाटर कोई सेंटर है वो, और जल ग्रहण विकास भू संरक्षण विभाग राजस्थान सरकार, इसके बीच में एमओयू का उद्देश्य याद रखना है, जल संसाधन को मैनेज करना, भूमि का संरक्षण करना, पेयजल सुरक्षित, जल ऊर्जा खाद्य संबंध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक विशेषज्ञ नवीन तकनीकों को जो है क्या करना, अपनाना है। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, ये तो आप ऐसे कर दोगे कि भाई भू संरक्षण, देखो ये रहा भू संरक्षण, जल ग्रहण से संबंधित चीजें करना, मैनेज करना, ये। लेकिन राजीविका वाले में पता नहीं चलेगा कि वो स्वास्थ्य और पोषण की बात करके टेक्निकल जो है उनको हेल्प देगा, वहां दिक्कत हो जाएगी। अगर ऑप्शन में कथन ए में तो इन के बीच में और बी में इसका उद्देश्य ये है, तो हमारे जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें जो है आपको मेमोराइज हो गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने, कौन से मदन दिलावर सर? कविता सागर वाले, पैसिफिक यूनिवर्सिटी वाले, जो अंतर्दृष्टि वाली किताब उसको विमोचन किया वो वाले मदन दिलावर। कौन सी शैलजा? शेपिंग फ्यूचर वाली शैलजा। कौन सी सनातन संस्कृति? सर देवनानी जी वाली सनातन संस्कृति, संसदीय संस्कृति, दोनों दो किताबें, दोनों ध्यान रखना ना। उसका सेकेंड एडिशन है सनातन वाली का, इस बार इन्होंने किया है। तो कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, वहां तो डीएम विद दीदी में तो जो है कन्हैया लाल थे, यहाँ दिलावर साहब देखो अलग ही कर रहे हैं। राजस्थान में यूनिसेफ के सहयोग से देखो संचालित जल ग्रहण परियोजनाओं की सफलता पर आधारित एक बुकलेट है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, PMKSY, ठीक है। पूरा नाम आगे देखो, राजस्थान एंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी, वाटर को जो है क्या करना, सिक्योरिटी एंश्योर कर लिया, एंड रेजिलियंस प्रोवाइड करा रही है। कौन सा में? इन वेस्टर्न राजस्थान, इसका भी इसने विमोचन किया, इंपोर्टेंट है। तो ये वाटर से रिलेटेड पूरे के पूरे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर और राजस्थान का जल संरक्षण वगैरह से रिलेटेड जो भी है, जल ग्रहण और वो ये हल्का सा आइडिया रख लेना, ये नहीं कि इसको रटते फिरो। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, इनके बीच में एमओयू है, और ये वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इस तरीके की इन्होंने बुकलेट टाइप में इसका भी विमोचन किया।
इसको किसके सहयोग से बनाया गया है, ध्यान रख लेना, ये यूनिसेफ के सहयोग से। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के मिनिस्टर, शिक्षा विभाग के मिनिस्टर मदन दिलावर है, इसलिए वो उसको बुकलेट को कर रहे हैं, नहीं तो सुरेश सिंह रावत या कन्हैया लाल चौधरी करने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड तो वो है मिनिस्टर, जल से संबंधित तो दोनों ही है ना। तो यूनिसेफ, देखो अब मैंने याद कराया, जिसको लॉजिक लगाना आता है वो उसको यूनिसेफ ऑटोमेटिक याद हो गया, मदन दिलावर भी याद हो गया। मिनिस्टर है एजुकेशन मिनिस्टर, यूनिसेफ बच्चों के लिए ही है एक तरीके से, है ना। तो ये और इससे रिलेटेड ये बुकलेट है, बुकलेट का नाम वैसे ही भाई एक बार पढ़ लोगे तो भूलोगे नहीं। राजकीय विद्यालयों में नया सत्र की शुरुआत हो गई, हमेशा 1 जुलाई से होता है, कभी कभी 24-25 से भी हो जाता है, इस बार 1 अप्रैल से ही इन्होंने शुरू कर दिया। सत्र का नाम क्या रखा है, सत्रारंभ के साथ शिक्षा आरंभ, किसके साथ, सत्र प्लस आरंभ दीर्घ संधि के साथ सत्र शुरू, उसी के साथ शिक्षा भी शुरू। प्रवेशोत्सव के दौरान देखो 26 अप्रैल 27 अप्रैल से कर दिया था इन्होंने, नहीं अप्रैल क्या मार्च रहेगा ना पिछला, हाँ अप्रैल तो आया ही नहीं, 27 मार्च से इन्होंने अभियान शुरू कर दिया था। फिर 6 अप्रैल 10 अप्रैल 15 अप्रैल, डेटें याद नहीं रखनी है, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे, 3 से 18 साल के बच्चों का चिन्हीकरण करेंगे, उनका नामांकन जो है स्कूलों में कराएंगे। थोड़े दिनों में आप भी स्कूल में जाकर के यही काम हमको करना है कि हम जो है एनरोलमेंट को बढ़ाएं 3 से 18 साल के बच्चों का, इसलिए डोर टू डोर सर्वे। तो नॉर्मल सी न्यूज है, कोई रट्टा मत मारने लग जाना कि 27 मार्च 6 अप्रैल को, ये बस सत्रारंभ के साथ शिक्षा आरंभ, थोड़ी थीम याद कर लेना। इस बार का शैक्षिक सत्र मैंने 1 अप्रैल से शुरू हुआ। सरकारी स्कूलों में 16 अप्रैल से डिजिटल स्वास्थ्य जांच अभियान भी जो है क्या शुरू किया गया, हेल्थ चेकअप डिजिटली। आगे देखो चर्चित स्थल, अब किसी को बहुत ज्यादा ऐसे टिपिकल नहीं लगनी चाहिए, न्यूज़ें याद कर लो इसको अच्छे से, जहां जहां प्रॉब्लम्स होती है। देखो मैंने CC80, मेरे को पता है वो चीजें आपको याद होने में प्रॉब्लम है। औद्योगिक पार्क विकास मॉडल, उसके जो है 4 मॉडल है, ABCD, सेकंड वाला 80-20 है, पहले में रिको हेल्प करता है, तीसरे में जो है विकास करता है, डी में PPP मॉड। 50 एकड़ और 10 यूनिट न्यूनतम, ये न्यूनतम है। इसके अलावा वो शुरू के 10 को जो है प्रोत्साहन भी देता है ना। तो जैसे ये 100 एकड़ तक रहेगा तो 20 करोड़, फिर 20, 30, 40, इधर 100 एकड़ 250 से ज्यादा 100, ठीक है, ये चीज है। 25% कन्वर्जेंस पे, उस पे स्टाम्प पे 25%, 75 नहीं, 75 तो उसमें आएगा स्टार्टअप वाली पॉलिसी में। स्टार्टअप पॉलिसी में क्या था, और 60% जो सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है उसके तहत, उसका 60% सरकार दे देगी। 5% जो है क्या, 5% ये ब्याज अनुदान जो है प्रोवाइड कराएगी। और ये जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं तो उसमें 50% का हम देख लेंगे, 50% कोई अवसंरचना डेवलप कर रही है तो, और जो ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कुछ भी क्रेडिट वो करेगा तो उसमें जो है 50%, और 75% कन्वर्जेंस पे, शुल्क वुल्क पे 25%, उसमें क्षतिपूर्ति। इधर याद कर के जो है उधर बिना देखे सुना सकते हैं, तो वहां लिखे हुए को तो सही कर ही सकते हैं। इतनी तो जो है मैं आपसे पिछली क्लास में भी बोला था, इसमें फिर बोल रहा हूँ कि इतने तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। किसी को फिर भी याद नहीं होता है तो समझ लो कि उसका माइंड का लेवल बहुत लो काम करता है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो है क्या करना, शिलान्यास करना 7 मार्च 2026 को मोदी जी ने। ध्यान रखना ग्रीनफील्ड यानी बिल्कुल नया बना है, और ये सुजस की ई प्रश्नोत्तरी में ये प्रश्न दिया हुआ है कि कहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का करेंगे, तो कोटा और बूंदी में, ठीक है। और शंभूपुरा कोटा में जो इसका शिलान्यास किया है, ये न्यूज इंपोर्टेंट है, ई प्रश्नोत्तरी में भी दी हुई है, ठीक है। और भजनलाल शर्मा लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला वगैरह, राम और केंद्रीय मंत्री है ये, इससे एविएशन के होंगे, राममोहन नायडू ये जो है इसमें उपस्थित थे। ओम बिड़ला जी क्यों होंगे, क्योंकि वो वहां से लोकसभा सांसद भी है। शंभूपुरा याद रख लेना, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड जो है ये है, मोदी जी कोटा आए नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने क्या कर दिया था, उसका उद्घाटन कर दिया था। 1507 करोड़ की परियोजना की लागत से जो है ये बन रहा है। बताओ 81 करोड़ की लागत से क्या कर रहा था हमने, जल्दी से बता दो। 81 करोड़ की लागत से हमने क्या डेवलप किया था, कितने चार्जिंग स्टेशन थे, कितने स्थानों पे थे, स्थान
और कितने चार्जिंग स्टेशन थे, ये तीनों न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद हो जानी चाहिए। नियत 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये परियोजना कितने 440 हेक्टेयर भूमि पर होगी। मतलब सोचो 1500 करोड़ की योजना है, छोटी मोटी योजना नहीं है। 1500 करोड़ से जो है मेरे को, ये 1507 है, 1500 करोड़ से मेरे को एक और जो है कुसुम योजना में कुछ इको सर्वे का या इसका डेटा जो है याद आ गया बजट का, कि वो कोई सोलर पंप लगा रहे हैं। कितने सोलर पंप लगाएंगे 1500 करोड़ से, देखिए कितनों को समझ में आता है। इस दौरान उपस्थित जो परवन अकावद पेयजल परियोजना है, नोनेरा पेयजल, उसका भी जो इन्होंने क्या किया, भूमि जो है पूजन किया। साथ में कहा कि यार इसका भी जो है पेयजल परियोजना का भी क्या कर देते हैं, भूमि पूजन कर देते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको जो है समझ में आई है। मैं भी चार्जिंग देख लूँ, सुबह भी जो है क्लास रिकॉर्ड हुई पूरी 40-50 मिनट की, वापस मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ गई थी। ये चीजें चार्जिंग वाली मैंने आपके दिमाग में ठोकी है, वो 50,000 है, 1500 करोड़ वाला याद कर लेना। नाहरगढ़ कहाँ है, नाहरगढ़ जयपुर में है सर। आमेर को मैंने जयपुर का क्या बताया था, पंचगौरव बताया था ना। तो नाहरगढ़ में हिमालयन काले भालू, कौन से काले भालू, हिमालयन काले भालू देखने हो तो चलो नाहरगढ़, मेरे को भी देखना। वन मंत्री कौन है हमारे, संजय शर्मा ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में जम्मू कश्मीर से लाए हुए, एक हरी है और एक कमला है। हरी और कौन, कमला। कमला तो जो है मादा है और हरी क्या है, जो है नर भालू है। ठीक है। आमजन के अवलोकन हेतु प्रदर्शित करने वाले इनक्लोजर का जो है उद्घाटन किया वन मंत्री ने। वन मंत्री कौन है, संजय शर्मा। तो जयपुर वालों को तो पता होगा भालू वालू के, हिमालयन भालू, हिमालय देखने थोड़ी चलेंगे अपन, कहाँ वहीं देख लो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली वो देखने वहीं देख लो, जयपुर में ही रत्नाभूषणों वाली। और वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार वाले जो अभिलेख देखने जयपुर में देख लो, वहाँ क्या है, बीकानेर में अभिलेखागार, तो लेकिन देखेंगे यहीं। तो इतनी सारी चीजें देखनी है, जयपुर में रह लो ना भैया। तो हरी और कमला, कौन कौन, हरी और कमला आमजन के अवलोकन हेतु प्रदर्शित करने वाला इसका हुआ। इस अवसर पर संजय शर्मा ने, देखो बाघ है एक शिवाजी, और बाघिन कौन है, रानी के 5 शावकों का नामकरण भी किया। शिवाजी और बाघिन के कोई शावक वावक हुए तो इनका नामकरण भी किया। नाम याद रख लेना, इनका कुछ पता नहीं है, इन्होंने शायद एक बार भी भजन लाल जी ने कोई नामकरण वामकरण किया था तो उसके नाम पूछ लिए थे। सूर्य, शौर्य, ये तो एक जैसे ही है, और विजय, तीनों थोड़े देखो नाम से ही एक जैसे ही लगते हैं, सूर्य, शौर्य और विजय। और मादा शावक अंबे और वृंदा। मादा शावक कौन है, अंबे और, देखो ये कुछ एक न्यूज है पूरी जनवरी की करंट में, 3-4 न्यूज ऐसी है जो थोड़ी हमको परेशान करेगी। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, या तो कोई पुरस्कार में होता है या खेल में होता है या कोई ऐसे 4-5 नाम आ जाते हैं, तब हमको थोड़ी बहुत, जैसे वो अभी आया था वो पुरस्कार दिए उन्होंने आर्मी डे के परेड पे लघु फिल्म वाले, तो मैंने जहां तक हो सका उनको याद करवाया। लेकिन वो 2-3 जो जनरल मेजर वाले नाम थे, वो अगर 2-3 बार रीड करोगे तो ऑप्शन से कर दोगे वहां। ठीक है। तो जैसे हरी और कमला तो फिर भी हमको जो है याद हो जाता है, लेकिन बाघ, बाघिन, शिवाजी रानी के जो बच्चे हैं ना 5 शावक, इनके नामों में थोड़ा बहुत जो है हमको क्या लगता है, मतलब कि याद करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। सूर्य, शौर्य तो एक जैसा, और विजय ये, और अंबे और वृंदा जो मादा शावक है। और साथ में भालू देखने हैं कि हरी और कमला को देखना हो तो उनको भी जो है देख लो। नाहरगढ़ चलो, कहाँ चलो, नाहरगढ़। न्यूयॉर्क में बनेगा राजस्थान भवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है। पहले तो अपन ने आईटीबी जो है वो देखा था 60, वो तो बर्लिन में देखा था। अरे याद एक नहीं है उसकी 60 लिगेसीज करके जो है उसकी थीम थी, 60 इयर्स ऑफ लिगेसी। पकड़ने वाला तो झट पकड़ लेगा, उसमें राजस्थान का पवेलियन भी था, अच्छे से जो है हमको, मैंने मेमोराइज भी कराया उसको। तो 30 मार्च को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको राणा बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एसोसिएशन है जो नॉर्थ अमेरिका में काम करता, इसने होली स्नेह मिलन वगैरह आयोजित किया। वाणिज्यिक दूतावास न्यूयॉर्क में 77वां राजस्थान क्या मनाया, क्या पता। इस अवसर पर मेहता फैमिली ट्रस्ट, कौन सी ट्रस्ट, मेहता फैमिली ट्रस्ट ने न्यूयॉर्क में 50 करोड़ रुपए की लागत से, एक्चुअली में इस बार के नोट्स क्या पीपीटी वाले से बनवाए तो देखो कर दिए ऐसे, पिछले महीने के फरवरी के तो मैंने ही बनाए थे, तो उसमें तो क्रॉस चेक कर लिया था।
इस अवसर पर मेहता फैमिली ट्रस्ट ने न्यूयॉर्क में 50 करोड़ की लागत से जो है क्या बना रहे हैं, ये इंडो यूएस फ्रेंडशिप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की। इस सेंटर के अंतर्गत ही क्या बनेगा, राजस्थान भवन बनेगा। तो न्यूयॉर्क में बनेगा, क्या बनेगा, राजस्थान भवन बनेगा। कोई पूरा का पूरा इंडिया यूएस का फ्रेंडली सेंटर बन रहा है, उसके अंदर ही कोई बिल्डिंग विल्डिंग होगी। बना कौन रही है, कोई फैमिली है, मेहता फैमिली ट्रस्ट। कौन सी ट्रस्ट, मेहता फैमिली ट्रस्ट। तो ये चीजें हमको जो है ध्यान में रखना है। वो आयोजन किसने किया था, होली स्नेह मिलन का, वो राणा ने, राजस्थान एसोसिएशन फॉर नॉर्थ। ये ध्यान रखोगे। 50 करोड़ की लागत, कौन से भवन का नाम भी जो है वो डायरेक्ट पुटअप कर सकता है कि क्या नाम है, राजस्थान भवन। 7 व्यक्तियों को इस अवसर पर जो है राजस्थान रत्न जो है समारोह भी जो है प्रदान करेंगे। ये 5-7 नाम जिसको भी याद होते वो इन नामों को याद कर लेना। मेरे को तो जो है याद होने के चांसेस कम ही लगते हैं इसमें। मोहन, नंदन, देखो मोहन नंदन, ये तो जो अपन ने कोई एक वो पढ़ी थी न्यूज जिसमें मोहित किया था अपन ने नंदनी को, ऐसे करके, है ना। तो थोड़ा बहुत उससे जो है इस चीजों को लिंक कर लेना। बाकी समित शर्मा नहीं है, समीन शर्मा है। इस तरीके से 7 आदमियों को है। बहुत, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई याद कर लेगा। किसी को ट्रिक व्रिक हो तो मेरे को भेज देना कि सर मैंने इसकी ट्रिक बना ली है कि राजस्थान रत्न से किसको सम्मानित नहीं किया गया, ऐसे दे देवे। तो राजस्थान से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, नियुक्ति वियुक्ति, ये देखते हैं। जोगेश्वर गर्ग, कौन से गर्ग, जोगेश्वर गर्ग। और जोगेश्वर गर्ग जो है एक कोई जोधपुर की खिलाड़ी है, कूडो कोई खेल होता है, जोधपुर की खिलाड़ी है ख्याति। उससे जो है प्रेरित होकर के, किससे प्रेरित होकर के, ख्याति से प्रेरित होकर के जो है ये बोले मैं भी जो है क्या खेलूंगा, कूडो खेलूंगा। चार्ज नहीं हुआ, 1 मिनट। तो ख्याति से जो है प्रभावित होकर के वो क्या कि मैं भी जो है कौन सा खेल खेलूंगा, कूडो। अब ये कूडो कौन सी नई बला है, तो कूडो में देखो 6 मार्शल आर्ट्स गेम्स शामिल होते हैं। जैसे कोई कराटा है, ये भी कूडो का ही पार्ट है। जूडो खेलते हैं, ताइक्वांडो बहुत बार पढ़ते हैं अपन, बॉक्सिंग वॉक्सिंग हो गया, ये कुश्ती वगैरह हो गया, जुजुत्सु हो गया, ये सारे के सारे किसके पार्ट है, कूडो के। तो कूडो के अब चेयरमैन बन गए हैं, क्योंकि खुद ही चेयरमैन साहब भी जो है कूडो में इंटरेस्टेड है ना। और एक खिलाड़ी है राजस्थान, ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी, रुद्राणी पटेल। ये अलग से नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, रुद्राणी पटेल। ये अंडर 11 की वर्ल्ड चैंपियन है इसमें, कूडो खेल में। अंडर 11 की वर्ल्ड चैंपियन है, किसके, अंडर 11 एक भास्कर की न्यूज है। ऐसी न्यूज उठा करके आगा गुच्चा की तरह उठा करके पटक दे कि कौन है, क्योंकि जोगेश्वर गर्ग राजस्थान कूडो खेल के चेयरमैन है। ये तो सबको जो है क्या हमको पता है। मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। जोगेश्वर गर्ग क्या है, मुख्य सचेतक है। तो ये चीजें कूडो खेल है एक, जिसमें ये 6 पार्ट है। जोगेश्वर गर्ग जी खुद भी जो है प्रेरित हो गए, किससे, ख्याति से। और इस गेम में हमारा कुछ है क्या, हाँ हमारी रुद्राणी पटेल ने जो है क्या किया, रुद्राणी पटेल ने जो है अंडर 11 की वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। अनवर खान मांगणियार, अभी मैंने जो है कुछ बताया था। साहित्य अकादमी कहाँ है, उदयपुर में। संस्कृत अकादमी जो पांडुलिपियों के संरक्षण वगैरह के लिए जिम्मेदार है, डिजिटलाइज कर रहे हैं। ज्ञान भारत मिशन वगैरह ऐप है ना, भारत ज्ञानम, वो चीजें वो जयपुर में। साहित्य भाषा कला, साहित्य भाषा कला ये बीकानेर में। और एक है संगीत नाटक अकादमी। कौन सी अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है, जोधपुर में। ठीक है, तो ये जोधपुर में जो है इसका उपाध्यक्ष, कूडो का तो चेयरमैन किसको जोधपुर में भी किया अपन ने, जोगेश्वर गर्ग को। ये संगीत नाटक अकादमी के जो है उपाध्यक्ष बनाया किसको, जो मांगणियार है, कोई लंगा मांगणियार पढ़ते हैं ना अपन, पद्मश्री अनवर, बाड़मेर के ही होते हैं ये जनरली। और इनका सुप्रतिष्ठित लोकगीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश, यही होता है। तो ये जो है ये संगीत नाटक, संगीत ही करते हैं ये। इसका उपाध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष नहीं बनाया, ध्यान रख लेना, क्या बनाया, उपाध्यक्ष। जबकि जोगेश्वर गर्ग को क्या बनाया, जोगेश्वर गर्ग को बनाया कूडो का चेयरमैन।
किसका चेयरमैन? कूडो का। ये चारों जो है खिलाड़ी मैंने आपको वैसे भी याद ही करवाए हैं, याद होंगे आपको। इनको जो है डीएसपी बनाया गया, एक तो आरएस के थ्रू बनता है, आरपीएस डी या एसआई सीआई प्रमोट होते हुए बनता है। कोई खिलाड़ी होता है तो उसको आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो है क्या बना देते हैं, डीएसपी पद पर नियुक्ति दे देते हैं। 4 खिलाड़ी है, खेल भी याद रख लेना, याद भी करवाया है, ऑडियो भी डाला हुआ है। जैसे दिव्य कीर्ति सिंह है, मैंने कहा था दिव्य कीर्ति नाम से पता चल रहा है घुड़सवारी है। पहले की करंट्स में जो है थोड़ा बहुत माइंड में हल्का सा जोड़ दोगे तो याद हो जाएगा। कोई भी नया बच्चा नहीं है जो फर्स्ट टाइमर है कि फर्स्ट टाइम हम तैयारी कर रहे हैं, इनके बहुत रिकॉर्ड्स हमने पढ़े हैं। कबड्डी मैंने कहा सचिन तेंदुलकर को जो है खिलाना नहीं है कबड्डी, क्या कराना है उनको, सॉरी क्रिकेट नहीं खिलाना उनको, कबड्डी खिलाना है। क्रिकेट देखो ध्यान रखना, सूजस की ही प्रश्नोत्तरी में आया हुआ है, क्रिकेट जो है बालोतरा का पंच गौरव है। क्रिकेट कहाँ का पंच गौरव है? बालोतरा का। अभी 54वें नंबर की जो सूजस ही प्रश्नोत्तरी में देख रहा था उसमें ये है, ठीक है। तो ये कबड्डी है, सचिन जी तेंदुलकर नहीं है, कोई और ही सचिन है, कबड्डी है ना। रवि बिश्नोई का तो सब जानते ही हो, क्रिकेट से संबंधित है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी है रवि बिश्नोई, है ना, इंडियन टीम में भी है। एक याद करना है बस अपन को, माननीय कौशिक पूछ सकता है ऐसे भी कि निम्न में से किस खिलाड़ी को डीएसपी बनाया। एक तो ये खेल से भी लिंक कर सकता है, तो सचिन कबड्डी से है। सचिन किससे? कबड्डी से। दिव्य कीर्ति तो वैसे नाम से ही पकड़ लो यार, सिंह है तो घुड़सवारी ऐसे काम करते हैं। माननीय कौशिक जो है निशानेबाज है, ठीक है। माननीय कौशिक क्या है? निशानेबाज है। ये न्यूज आई थिंक आपको जो है मेमोराइज हो चुकी है। आगे देखो, अजीत सिंह राठौड़ राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव हुए और इनको जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। और एक गेमर सिंह सोडा, मेगर नहीं है, गेमर, कौन से सोडा? गेमर सिंह सोडा। और इनको सचिव तो इनको बनाया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है विजेंद्र सिंह चुंडावत को जो है चुना गया है। ये नीचे वाले तो याद करो नहीं करो, लेकिन अजीत सिंह जी को जरूर याद कर लेना कि बास्केटबॉल संघ के जो है क्या है, अध्यक्ष चुना। बास्केटबॉल भी जो है पता नहीं कौन कौन से पंच गौरव है, उसका भी क्वेश्चन 2-3 बार इन्होंने सूजस ई प्रश्नोत्तरी में डाला हुआ है, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे या इस पे याद करवा दूंगा। तो अजीत सिंह राठौड़ वाला हो गया आपके। आई थिंक अजीत सिंह राठौड़ वाला तो हो गया कि ये इनको जो है बास्केटबॉल संघ के चुनावों में जो है अध्यक्ष चुना गया निर्विरोध। आलोक गुप्ता, कौन है आलोक गुप्ता? राजस्थान आवासन मंडल का जो इनको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। शायद पहले जो है ये उस पे थे, राजस्व मंडल जो अजमेर होता है। और इसमें जो है अभिजात शर्मा को जो है, अजिताभ होगा वैसे, को जो है क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। पीएम को बताओ, तुम जैसे पढ़ते हो ना पॉलिटी, बताओ पीएम को नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है? और कौन से आर्टिकल से जो है नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है बताओ? राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? इनको सबको जो है बता दो। देखे, सांसदों को क्या होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है। पीएम नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है। कौन से आर्टिकल से होता है? आलोक गुप्ता राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। आईएएस है ये। राजस्थान कौन से मंडल का? आवासन मंडल का, याद रखना। ये पुरस्कार वगैरह जो है ये अपन अब कल की क्लास में जो इसको देखेंगे, ठीक है। आई थिंक सुरक्षित मातृत्व वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल इसको अच्छे से जो है अपन एक क्लास और होएगी। 120 हो गए ना, 30, एक क्लास और होगी अपने। इसके बाद जो है राजस्थान करंट अफेयर्स जो है हमारे मार्च महीने का मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी एड ऑन कराना होगा, मान लो, हो सकता है देखो चीजें कुछ एक मिस हो जाए, 10-15 कोई न्यूज वन लाइनर टाइप हो जाए, तो मैं टेलीग्राम पे या जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सअप का, वैसे उसको मर्ज करेंगे, मैंने बोल ही दिया, उन पे जो है डाल दूंगा, ऑडियो बना दूंगा। कोई टाइम मेरे को लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट क्लास में इंडिया वाले में भी उसको अपन ले लेंगे। थैंक यू।